स्टूडेंट्स हमसे बोला जा रहा है फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो हमारा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होती है तो वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच होता है और पाई पे क्लोज इंटरवल होता है। मैं अब तुम्हें एक्चुअली इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा। ये हमारा पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा या तो यहाँ पर होता है या फिर यहाँ होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा पाई से मतलब माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है, जो यहाँ पर थ्योरी बता रहा तुम्हें। देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तुमसे बोला कौन सा ऑप्शन इसमें फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया माइनस पाई माइनस आई पाई बाय फोर है, तो पाई बाय फोर तुम्हारा यार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। लॉजिकली देखो ना, पाई बाय फोर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, जबकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये क्लियरली फॉल्स है। ये क्लियरली फॉल्स है, तुमसे फॉल्स पूछा गया, मतलब ए पार्ट करेक्ट है। ओके, अगर तुम्हें आर्गुमेंट निकालने नहीं आता मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। वो करो तुम्हें आर्गुमेंट निकालने आना है। मिस अगर हमारे जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी हो जाए, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी चार ऑप्शन में हो सकता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, चार ऑप्शन। तो अगर ये फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो तो हमारा इसका आंसर हो जाता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाई ए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो हमारे बनेगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाई ए। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए होता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारा जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी बाई ए। होप करना तुम्हें आता है, अगर नहीं आता तो अब सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो माइनस वन माइनस आई दिया गया है, माइनस वन माइनस आई हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर के हिसाब से हमारा बन जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वन, tan इनवर्स वन तो पाई बाय फोर, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय फोर बोल तो माइनस थ्री पाई बाय फोर। तो माइनस थ्री पाई बाय फोर एक्चुअल आंसर होना चाहिए था, इन्होंने पाई बाय फोर दिया इसलिए हमारा फॉल्स है। समझ गए। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में बोला गया द फंक्शन एफ आर टू माइनस पाई से प्लस पाई डिफाइंड बाई एफ टी में दे रखा आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आई टी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें एक एफ टी दे रखा है, एफ टी हमारा है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आई टी। तो इसके हमारे पास दो पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा जब टी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, और सेकंड पार्ट होगा टी लेस देन जीरो। टी अगर पॉजिटिव हुआ, प्रॉपर्ली देखना, अगर टी पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा था पाई माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई बोल तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बाई बोल तो टी हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर। मॉड टी होगा तो मैं टी पॉजिटिव ऑलरेडी बोलूँ, तुम्हारा गड़बड़ ठीक हो जाएगा। और टी अगर निगेटिव है, ध्यान रहे, टी निगेटिव है तो हमारे बन जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड टी। मैं मॉड लगा दे रहा हूँ ताकि हमारा माइनस है बाहर ना आए। क्लियर। तो ये हमारा एफ टी हुआ। अब तुम्हें ये एक्चुअली पता करना है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी तुमसे बोला गया। ऑप्शन देखो ना, बोला गया कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट बिलोंग्स टू आर, जबकि जीरो पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली जीरो पे हमारा पाई है, जीरो से बड़े के लिए भी पाई है, लेकिन जीरो छोटे के लिए माइनस पाई है, तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये डिसकंटिन्यूअस है भाई, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारा फॉल्स है, इसलिए हमारा ये आंसर है। समझ गया। आते थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट बोलेगा फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। ये हमारा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो मैं लिखा गया है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। ये तुमसे बोला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। और ये अगर ध्यान दो तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन आर्गुमेंट जेड टू कैंसिल हो जाएगा, जेड टू कैंसिल, हमारा आंसर जीरो आ रहा है। और जीरो टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है जब उसको हम जीरो से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअली सी पार्ट करेक्ट है, द ट्रूथ है, तो हमारा ये आंसर नहीं है कि हमारे से फॉल्स पूछा गया है, तुम्हारा सी पार्ट आंसर नहीं है। लास्ट पार्ट आओ, लास्ट पार्ट बोलेगा फॉर एनी गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू जेड थ्री द लोकस ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग ऑफ कंडीशन, एक दे रखा है, मैं कंडीशन लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड थ्री इंटू हमारा जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये तुम्हारा इंटीग्रल, ये आर्गुमेंट पाई दिया रहा है, ये पाई दिया हुआ है। अब मैं तुम्हें कुछ रिवीजन करा दूं, होप करें तुम्हें शायद याद होगा। अगर हम किसी जेड को जेड वन जेड थ्री से ज्वाइन करें और इसके बीच में एंटी क्लॉक सेंस में अगर एंगल थीटा है, तो ये हमारा ऐसा होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड थ्री इज इक्वल टू थीटा। होप करें तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसका ये डायग्राम होता है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करा देता हूँ, होप करें तुम्हें समझ जाओगे। तो हम ये रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा जेड जेड वन माइनस जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड इंटू
इंटू Z3 माइनस जेड इंटू ई के पावर आई थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो थीटा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में तो थीटा नेगेटिव होगी। हमारा रोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं इससे इसको डिवाइड मार दूँ, हमारा बन जाएगा Z1 माइनस जेड अपॉन Z3 माइनस जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस जेड अपॉन Z3 माइनस जेड। ये Z1 कैसे आ गया, Z3 माइनस जेड है, ये Z1 नहीं है, इन इंटू ई के पावर आई थीटा। अब अगर मैं दोनों तरफ आर्गुमेंट निकाल लूँ या फिर मैं बोलूँ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट करूँगा तो जितना कॉम्प्लेक्स नंबर इसका आर्गुमेंट होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस जेड अपॉन Z3 माइनस जेड इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। और माइनस साइन से अगर मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z3 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। इसका सीधा मतलब है ये चीज़ जो ऊपर वाला डायग्राम है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो अगर ओके, क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया गया, हमने क्वेश्चन को भी तोड़ा नहीं, अब मैं क्वेश्चन तोड़ता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z3 प्लस प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू पाई। तो हमने पहला पार्ट डायग्राम बना लिया। अब मैं सेकंड पार्ट के लिए Z2 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, हमारा एक वेक्टर ये होगा, एक वेक्टर ये होगा। अब ये देखो Z2 माइनस Z3, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज फिर से बन रहा है। Z2 माइनस Z3 ऊपर है और ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और इसका ये हमारा अल्फा है, तो ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा प्लस अल्फा हमारा पाई हमें दिया गया है, क्वेश्चन का पार्ट है, ये दिया गया है। अब अगर मैं तुम्हें रिवाइज कराऊं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने एंगल का एडिशन पाई हो जाए तो दूसरे का भी एडिशन पाई होता है। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल का एडिशन पाई है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और Z1 Z2 Z3 फिक्स है, तो यानी जेड का जो लोकस है वो एक सर्कल है, तो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा भाई, सर्कल पे लाई कर रहा था। ये भी क्या है, फॉल्स है, जेड का लोकस सर्कल है, ठीक ना? तुम्हारा ये भी क्या है, आंसर का पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा रिवीजन के लिए। होप करें तुम इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और कुछ भी अगर तुम्हें डाउट लग रहा है कि तुम्हें यार थ्योरी वाइज जानना कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या होता है, प्लीज़ कमेंट करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लेक्चर डाल रखा है, ठीक ना? तो बताना यार कि क्या तुमने सीखा क्या नहीं सीखा, जरूर बताओ, ठीक ना? हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।